समांतर श्रेणी है ना। अब सबसे पहले एक देखें समांतर श्रेणी होती क्या है। अगर मैं आपसे लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो क्या लिखी हुई आपको गिनती लिखी है ना। तो अब देखो इसको हम कैसे पहचाने की समांतर श्रेणी है। इसमें देखो एक क्रम में चल रहा नहीं चल रहा है। अगर मैं 2 में से 1 घटाऊं तो कितना आएगा, एक आएगा। 3 में से 2 घटाऊं कितना आएगा, एक आएगा। 4 में से 3 घटाऊं कितना आएगा, 5 में से 4 कितना आएगा, 6 में से 5 घटाऊं कितना आएगा। यानी इसमें आप क्या देख रहे हो, सब संख्याओं में क्या है, एक निश्चित अंतर है जो कि 1 है। अब अगर मैं लिखूं 2 4 6 8 10, समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों है, देखो है बेटा, क्योंकि देखो 4 में तुम 2 घटाओ यार 2 मिलेगा, 6 में 4 घटाओ कितना मिलेगा, 8 में 6 घटाओ कितना मिलेगा, 10 में 8 घटाओ कितना मिलेगा। यानी जब इन पदों के बीच जो संख्याएं लिखी हैं इनके बीच समान अंतर हो, कैसा अंतर हो, समान अंतर हो, तो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। एक और देखो इसमें लिखे 3 6 9 12 15, समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि सम कितना कितना अंतर है, 3 का अंतर है। बात समझो, जो भी संख्याओं की सीरीज लिखी गई है, श्रेणी लिखी गई है, अगर उनके पदों के बीच समान अंतर है तो क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा। जो तुम देखो इसमें लिख दिया 100 99 98 97 96, ये समांतर श्रेणी एक नहीं है ना। देखो पहले 100 रहा, एक घटाए 99 आया, एक घटाए 98 आया, एक घटाए 97 आया, एक घटाए 96। या मैं लिखूं 10 9 8 7 6, समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों है, क्योंकि इनके बीच समान अंतर है। याद रखो, जो भी आपको श्रेणी दे दे आपको ये चेक करना है क्या उनके बीच समान अंतर है या नहीं है। अगर समान अंतर है तो क्या कहलाएगा, वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। जैसे मैं कहूँ आपसे कि 5 10 15 20 30, आप बताओ बेटा ये क्या समांतर श्रेणी है कि नहीं है, बताओ। जो सामने लिखा हूं ना 5 वाले में समांतर श्रेणी एक नहीं है। क्यों नहीं है, देखो हाँ 5 10 15 20 या चाहिए था 25, कितना आ गया, यानी कि यहाँ पे अंतर टूट गया। यानी पूरी की पूरी सीरीज में समान अंतर होना चाहिए। एक भी कहीं मिस्टेक हुआ तो समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। बात समझ आ रही नहीं आ रही है। यानी जब भी आपसे कोई समांतर श्रेणी की बात करे आपको चेक करना है जो श्रेणी हमको दी गई है प्रत्येक श्रेणी की प्रत्येक पद में समान अंतर है या नहीं है। अगर समान अंतर नहीं होगा तो श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। और देखें इसमें लिखा 2 4 6 8 9 10 12 14 16। अब बताओ बेटा समांतर श्रेणी एक नहीं है। क्यों नहीं है, वहाँ क्या आ गया, 9 आ गया है। तब समझ में आ रहा नहीं आ रहा समांतर श्रेणी क्या कहलाएगी। यानी कि जो भी श्रेणी आपको दी जाए उसमें क्या चाहिए, पदों में समान अंतर होना चाहिए, अभी वो क्या कहलाएगी आपकी समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक है, चलो और देखते हैं। -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये बताओ ये समांतर श्रेणी है नहीं है ना। क्यों है, है ना। देखें अगर हम पहले 6 था माइनस का 5 आया -4, यानी कि ये एक की ओर प्लस को बढ़ रहा, एक क्रम से बढ़ रहा है, इसे क्या कहेंगे समांतर श्रेणी। अगर मैं ऐसे लिखूं बेटा 100 70 40 30
अब बताओ समांतर श्रेणी नहीं है? क्यों नहीं बताओ? कहाँ पे? हाँ देखो, यहाँ से देखो 100 हुआ, 30 घटाए 70 आया, फिर 40 आया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं बेटा 10, आप बोलो समांतर श्रेणी नहीं है? अब है, क्योंकि सारे पदों के बीच 30 का अंतर आ चुका है, इसलिए क्या बने बेटा? समांतर श्रेणी बन गई। कोई दिक्कत किसी को? बहुत बताओ। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये बताओ समांतर श्रेणी एक नहीं है, क्यों है? क्योंकि सब समान है। अब देखो 3 3 3 0 3 3 0 3 3 0, ये भी समांतर श्रेणी है। एक समान लिखी हो तो समांतर है, बीच का जो अंतर है वो बराबर समझ में आना चाहिए। अब ये क्या कहलाएगी? आपकी समांतर श्रेणी कहलाएगी। अगर बीच का अंतर कहीं भी कम ज्यादा हो गया तो समांतर श्रेणी आपकी नहीं कहलाएगी। जोड़ने या घटाने पर? घटाना इसको, ठीक है ना? दूसरे पद से पहले घटाकर करना है, दूसरे पद से पहले को घटाएंगे। अगर मैं ऐसा लिखूं 1.5 2 2.5 3 3.5, अब बताओ समांतर श्रेणी एक नहीं है ना? क्यों है? क्योंकि 0.5 समय क्या है? अंतर है। चलो अब इसकी अपन क्या देख लेते हैं? परिभाषा देख लेते हैं ना पहले। देखो समांतर श्रेणियां क्या होती हैं? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में, यानी अगर समान मैंने लिख दिया 10, ठीक है ना, इसको छोड़ के एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होगा। कैसे समझो? अगर मैं इसमें 2 जोड़ूं, मान लो पहला पद, पहले पद के अलावा कोई काम करेगा। पहला पद 10 हो गया, अब 10 में मैंने 2 जोड़ा, कितना आ गया? 10 2 12, फिर 2 जोड़ा 14, फिर 2 जोड़ा 16, फिर 2 जोड़ा 18, फिर 2 जोड़ा 20, यानी कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की सूची है ना, एक संख्याओं की। देखो 10 12 14 16 18 20, जिसमें प्रत्येक पद, अब याद रखना पहले पद को छोड़ देना है, इसको छोड़ दो, इसके अलावा एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होगा। जैसे देखो 1, अब मान लो मैं 1 ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ? 1। अब 1 में जोड़ा 2, फिर जोड़ा 3, फिर जोड़ा 4, फिर जोड़ा 5, फिर जोड़ा 6। इस तरह से हमारी समांतर श्रेणी बनती है, यानी कि पहले पद को छोड़ के हमें एक निश्चित संख्या जोड़नी होती है, तभी हमारी क्या बनती है? समांतर श्रेणी बनती है। अगर आपने संख्या को इधर उधर कर दिया तो गलत हो जाएगा। जो आपने जोड़ा, यहाँ कितना जोड़ा बेटा? प्लस 2 जोड़ा था ना, एक कहलाता है सार्वंतर। क्या कहलाता है? सार्वंतर। यहाँ कितना जोड़ा? 1 जोड़ा, एक क्या कहलाएगा? सार्वंतर। अगर मैं लिखूं 100 120 140 160, अब बताओ इसमें आपने क्या जोड़ा? 20 जोड़ा ना, 20 100 में जोड़ा 20 120, फिर 20 जोड़ा 140, फिर 20 जोड़ा 160, तो सार्वंतर कितना? 20 हो जाएगा। यानी सार्वंतर वह संख्या है जो किसी पहले पद के जोड़ने पे हमें श्रेणी देती है, ठीक है? यानी कि समांतर को कोई पूछे तो बता देना सार्वंतर क्या है। समांतर श्रेणी को प्राप्त करने के लिए हम जो निश्चित संख्या को जोड़ते हैं वही हमारी क्या कहलाती है? सार्वंतर कहलाता है, ठीक है? जैसे मान लो आपको मैं दे दिया 9, अब कहा यहाँ से आपको एक श्रेणी बनानी है। क्या बनानी है आपको? श्रेणी बनानी है। 9 से आपको क्या करनी है? श्रेणी बनानी है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूँ, 9 3 12, 9 कितने रहेगा? 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24। ये हमारी क्या बन गई? समांतर श्रेणी। यानी कि आपने सीखा कि एक पद ले लेना है, उसमें क्या करना है? निश्चित संख्या को जोड़ देना है, वही निश्चित संख्या हमारा समांतर कहलाती है। क्या कहलाती है? समांतर कहलाती है, ठीक है? अब एक बात सामने आती है, सर समांतर श्रेणी का आखिर मानक रूप क्या होता है? जैसे हमने देखा था समीकरण का a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2y होते हैं। हमने देखा वर्ग समीकरण x² + bx + c = 0। तो समांतर श्रेणी का मानक रूप क्या होगा?
ये भी तो जाना जरूरी है ना। तो किस तरह की श्रेणी होती है, ऐसी होती है। चलो देखते हैं उसको, उसका मान हमारा क्या हो जाएगा। मान लेते हैं कि श्रेणी का पहला पद A1 है ना, तो दूसरा क्या हो जाएगा बेटा A2, तीसरा पद क्या हो जाएगा A3, चौथा क्या हो जाएगा A4, डॉट डॉट अनंत तक जा सकते हैं। नहीं, एक मतलब क्या है, तुम्हें जहां तक जाना हो भाई, 1 2 3 10 100 50 1000 लाख जहां तुम जाना है, ये क्या अंतिम मतलब ये डॉट डॉट तुम्हें जहां तक, यह मतलब ये जो नंबर है 1 2 3, ठीक है। अगर कोई संख्या चलती है कहां जाती है, अनंत जाती है, तो समझो ध्यान से, इसमें सार्वंतर डी, सार्वंतर क्या बेटा डी, यहाँ ना सार्वंतर को दर्शाते हैं डी से दर्शाते हैं, जहां डी लिखा हो समझ जाना क्या है, सार्वंतर है। और प्रथम पद को ए से, प्रथम पद को ए से, ठीक है। और समांतर श्रेणी को क्या कहते हैं, एपी, क्या कहते हैं बेटा, एपी कह देते हैं समांतर श्रेणी को। अब इसका मान क्या बनेगा, एपी बराबर हो जाएगा आपका A1 A2 A3 डॉट डॉट, ठीक है। इस तरह से क्या चलेगी आपकी समांतर श्रेणी चलेगी। अब आपको सार्वंतर कैसे निकालोगे, सार्वंतर यानी डी कैसे आप निकालोगे, है ना। सार्वंतर निकालना है आपको, यानी डी निकालना है, तो A2 माइनस A1 दूसरे पद से पहले पद को घटा देना है ना। तीसरे पद से दूसरे पद को घटा देना है, चौथे पद से तीसरे को घटा देना है, पांचवें से चौथे, देखो दूसरे से पहले घटा दो, समांतर श्रेणी मिल जाएगी। तीसरे से दूसरे को घटा दो, चौथे से तीसरे को, पांचवें से चौथे को, छठवें को पांचवें से, 100वें को 99वें से, पहले वाले पद से घटा दोगे, आप क्या मिल जाएगा बेटा, समांतर श्रेणी। यानी हमने देखा कि समांतर श्रेणी क्या होती है, एक सूची होती है, इस प्रथम पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ के हम समांतर श्रेणी बना लेते हैं, और जो निश्चित संख्या जोड़ते हो वो सार्वंतर डी कहलाता है, ठीक है। और डी का सूत्र बनेगा A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद से पहले पद को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और इसका इस तरह से आपकी A1 A2 A3 डॉट डॉट AN तक जाएगी, ठीक है। अब इसके अपन क्या देखेंगे, सवाल देखेंगे। चलो इसको नोट कर लो, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप आपसे पूछ सकता है एक नंबर में कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, तो A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पे A हमारा क्या कहलाता है, प्रथम पद कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रथम पद कहलाता है। D हमारा यहाँ पे सार्वंतर है, क्या बेटा आपका सार्वंतर है, क्लियर हो ना। यानी A क्या बन गया आपका प्रथम पद, और D क्या हो गया सार्वंतर, यानी A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ऐसे करके आप n पदों तक जा सकते हो। यानी इसको याद रखना, एक नंबर में हो सकता है इस समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये क्या बन गया आपका समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अभी समांतर श्रेणी कोई डाउट है, अगर आपसे कोई समांतर श्रेणी पूछे तो सिंपल सा देखो यार, संख्याएं कोई हो सकती हैं, दशमलव में या 2 4 6 8 या 100 ही हो जाएगा, बट उनके जो पद हैं उनके बीच एक निश्चित अंतर होना चाहिए। जैसे मैं देखो यहाँ पे लिख दूं 100 200 300 400 500, तो आप देख क्या पा रहे हो, सब में किसका अंतर बेटा, 100 का अंतर है। देखो 100 में 100 जोड़ा 200 बना, 100 जोड़ा 300 बना, 100 जोड़ा 400 बना, 100 जोड़ा 500 बना। अच्छे से बताओ सार्वंतर क्या है, 100 है। अब ना ढूंढ लोगे, कोई समय आपको लिख दूं, लिख देता हूँ श्रेणी यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ अब बताओ इसमें सार्वंतर कितना है, जल्दी बताओ। 11 है ना। इसमें कितना है, एक है ना। 0 में एक जोड़ा 1 मिला, 1 में एक जोड़ा 2 मिला, 2 में एक जोड़ा 3 मिला। आप देखो चेक कैसे करोगे, ध्यान समझना। अब मैंने बताया था ना कि पहले पद को A या A1 A2
A3 A4 A5 A6। अब दूसरे से पहले घटा दो तो 1 माइनस 0 कितना आ गया, 1 आया ना। 2 माइनस 1 तो कितना बेटा, 1 आ गया। 3 माइनस 2 कितना आ गया, 1 आ गया। 4 माइनस 3 कितना आ गया, 1 आ गया। 5 माइनस 4 देख लो सब में कितना आया है, 1 ही आया है ना। इसलिए क्या है, हमारी समांतर श्रेणी है। ऐसे 200 में 100 घटाओगे 100 आएगा, 300 में 200 घटाओगे 100 आएगा, 400 में 300 घटाओगे 100 आएगा, 500 में 400 घटाओगे 100 आएगा। यही देखो चेक करना है ना, सवाल आ गया कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसमें से इसे घटा दोगे, इसमें से इसे घटाओगे, इसमें से इसे घटाओगे, इसमें से इसे घटाओगे। अगर घटाने पे डी का मान बराबर आ रहा है तो कौन श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अगर नहीं आ रहा है तो समांतर श्रेणी आपकी नहीं कहलाएगी। ठीक है, जल्दी से और देखते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया आप जल्दी चेक करो समांतर श्रेणी की नहीं है ना। आप मान लो हमें नहीं पता, ठीक है ना, मान लेते हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे। 50 माइनस 25 कितना बेटा, 25 आया ना। 75 माइनस 50 25 ही आएगा। 100 में घटा दो 75 25 आया। 125 में घटा दो 100 25 आया। अब देख ध्यान से, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, यहाँ 25 है, यानी डी हमारा कैसा आ रहा है, समान आ रहा है। तो कौन सी बन जाएगी, समांतर श्रेणी बन जाएगी। अब कलम से क्या करेंगे, सवाल करेंगे। अब समझ गए ना बेसिक कि जब क्रम पे रहे निश्चित अंतर होगा समांतर श्रेणी कहलाएगी। प्रथम पद को ए, प्रथम पद को क्या कहेंगे बेटा, ए कह देते हैं। और इनके बीच जो तुमने निश्चित संख्या जोड़ी है, जो परिभाषा की समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ हमें 25 जोड़ने प्राप्त हुआ ना, तो 25 हमारा डी यानी सर्वांतर बन जाएगा। सर्वांतर समझ गए ना, प्रथम पद समझ गए ना। व्यापक रूप क्या था, ए प्लस बी ए प्लस 2d। देखो ए समान रहेगा, फिर यहाँ डी आया, फिर 2d, फिर 3d, 4d, 5d। इस तरह से आप समांतर श्रेणी को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, चलो ठीक है।